तुमने अपना आदमी भेजा लाश के बदले पैसा लाने के लिए? हाँ। ये तुम्हारा आदमी है? ये मेरा आदमी है। तुमने सुना एक्सपीरियंस को पैसा दिया? हाँ। तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो तुमको पैसा नहीं मिला? ये कंफ्यूजन देखा आपने? ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन इंडी गठबंधन के समर्थकों के बीच है। समझ ही नहीं आता आगाड़ी धर्म की तरफदारी करें, खुद की पार्टी लाइन पर अड़े रहें या कौन से नेता की सुने। कहीं उद्धव की सेना कांग्रेस से लड़ रही है, वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, तो कहीं समाजवादी पार्टी उद्धव की सेना से। और इसी बीच ममता बनर्जी अपना मेन एम्बिशन ले बैठी हैं। खैर, बात क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। विचारधारा की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो सदियों से चली आ रही है। बिना विचारधारा के आप एक तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकते और यही राजनीतिक दलों पर भी अप्लाई होता है। परंतु इसी विचारधारा की लड़ाई अब इंडी गठबंधन की पार्टियों के लिए भारी पड़ रही है। ये एकजुट होकर चुनावों के लिए साथ तो आ गए, साथ ही चुनाव हार भी गए। अब इन्हें शायद याद आ रहा है कि मोदी हेट और सत्ता प्रेम के अलावा हमारे विचार मिलते नहीं हैं। विचारधारा की लड़ाई फिर एक बार इंडी गठबंधन में शुरू हुई जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य की विधानसभा यानी विधान सौदा से वीर सावरकर की तस्वीर निकालने की बात की है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में बसवराज बोम्मई सरकार द्वारा प्रतिस्थापित वीर सावरकर की इस प्रतिमा को कांग्रेस अब राज्य असेंबली से निकालना चाहती है। बता दें कि जब 2022 में इस प्रतिमा की अनवीलिंग हुई थी तब भी कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था। वीर सावरकर को लेकर जो कांग्रेस और उनके युवराज का स्टैंस है उसे लेकर अक्सर ही उद्धव सेना पर सवाल उठते रहे हैं। इस बार सवाल उठने से पहले उद्धव या उनके युवराज नहीं बल्कि उद्धव सेना के नेता अंबादास दानवे ने वीर सावरकर की प्रतिमा हटाने को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए और महाराष्ट्र सरकार से भी अनुरोध किया कि वो इस मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट रखें। हालांकि क्या कांग्रेस ने वीर सावरकर की प्रतिमा हटाने को लेकर यू टर्न ले लिया है? इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। बता दें कि ये वही नेता हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे को सलाह दी थी कि अब उन्हें कांग्रेस का दामन छोड़ देना चाहिए। उद्धव की ही सेना को लेकर एक और विचारधारा की लड़ाई चल रही है इंडी गठबंधन के भीतर। अपने आप को मैड हिंदू कहने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने अयोध्या के विवादित ढांचे को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें शिवसेना के अहम रोल को स्वीकारा था। इसी बात पर 6 दिसंबर को यूबीटी नेता मिलिंद नार्वेकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमें गर्व है। इसे कम्युनल एंगल देते हुए समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चीफ अबू अजमी ने महाविकास अघाड़ी छोड़ने की बात की है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या कांग्रेस को ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र असेंबली में 2 विधायक हैं। हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी देखा कि ऐसी कई रिपोर्ट्स थी कि ना तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उद्धव सेना के कैंडिडेट्स का समर्थन किया और ना ही उद्धव सेना ने कांग्रेस के। सवाल अब यही है कि क्या इस बदलती अलायंस को छोड़ उद्धव सेना अपनी ओरिजिन स्टोरी पर वापस जाएगी या ये गठबंधन यूं ही अलग अलग विचारों पर चलता रहेगा।